संभल जाओ, ठहर जाओ। उस दौड़ को देखो जिसमें तुम अंधी दौड़ लगा रहे हो। तुम जिसे जीवन कहते हो, क्या वो वास्तव में जीवन है या केवल एक प्रदर्शन है? तुम्हारे भीतर एक छोटी सी घटना घटती है, आनंद की एक नन्ही सी किरण उतरती है। अभी वो किरण पूरी तरह से प्रकाश भी नहीं बनी, अभी वो बीज पूरी तरह से अंकुरित भी नहीं हुआ, और तुम व्याकुल हो उठते हो। तुम बेचैन हो जाते हो, दौड़ पड़ते हो बाजार की तरफ, दौड़ पड़ते हो अपने मित्रों की तरफ, ये बताने के लिए, ये चीखने के लिए कि देखो मुझे कुछ मिल गया है। जरा रुको और इस पागलपन को देखो। ये जो तुम्हारे भीतर बताने की खुजली है, ये जो तुम्हारे भीतर दिखाने का ज्वर है, यही तुम्हारे दुर्भाग्य का द्वार है। तुम सोचते हो कि तुम अपनी खुशी बांट रहे हो। नहीं, तुम अपनी खुशी को बांट नहीं रहे, तुम अपनी खुशी का वमन कर रहे हो। तुम उसे उल्टी करके बाहर फेंक रहे हो। ऊर्जा का एक नियम है जिसे तुम भूल चुके हो। विज्ञान भी इसे मानता है और आध्यात्म तो सदियों से कह रहा है, जो चीज खुली है वो वाष्पित हो जाती है। तुम इत्र की शीशी को खुला छोड़ दो, क्या होगा? खुशबू हवा में उड़ जाएगी और पीछे रह जाएगा केवल गंदा पानी। तुम्हारा जीवन भी उस खुली हुई इत्र की शीशी जैसा हो गया है। तुम्हें प्रेम मिला, तुमने ढिंडोरा पीटा। तुम्हें सफलता मिली, तुमने शोर मचाया। तुम्हें धन मिला, तुमने प्रदर्शन किया, और परिणाम क्या हुआ? कुछ ही दिनों में, कभी कभी तो कुछ ही घंटों में, वो प्रेम सूख जाता है, वो सफलता बोझ बन जाती है, और वो धन केवल चिंता का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने उसे पकने का समय ही नहीं दिया। तुमने उसे अपनी आत्मा की गहराइयों में जड़ें जमाने का मौका ही नहीं दिया। याद रखना, जो चीज सतह पर रहती है उसे तूफान उड़ा ले जाते हैं। जो चीज गहराई में होती है, सागर की अतल गहराइयों में, वहां कोई तूफान नहीं पहुंचता। तुम सतह पर जीने के आदी हो गए हो। तुम पूछते हो नजर क्यों लग जाती है? मैं तुमसे कहता हूं, नजर बाहर से नहीं आती। नजर तुम्हारे भीतर के छिछलेपन का निमंत्रण है। जब तुम खाली होते हो तब तुम बाहर दिखाते हो। भरा हुआ घड़ा कभी छलकने की आवाज नहीं करता, वो तो मौन होकर अपनी पूर्णता में स्थिर रहता है। आधा भरा घड़ा ही शोर मचाता है। तुम्हारा शोर इस बात का सबूत है कि तुम भीतर से अब भी खाली हो। सृष्टि के एक बहुत बड़े रहस्य को समझो। ये रहस्य तुम्हें कोई स्कूल, कोई कॉलेज नहीं सिखाएगा। सृष्टि का हर सृजन अंधेरे में होता है। एक बीज को देखो। किसान बीज को क्या करता है? क्या वो उसे हथेली पर रखकर सबको दिखाता है कि देखो कितना सुंदर बीज है? अगर वो ऐसा करेगा तो वो बीज कभी वृक्ष नहीं बनेगा, वो सड़ जाएगा, सूख जाएगा। किसान उस बीज को लेता है और जमीन की गहरी अंधेरी गुफा में दफना देता है। वहां कोई रोशनी नहीं है, वहां कोई तालियां बजाने वाला नहीं है, वहां कोई वाह वाह करने वाला नहीं है। वहां सिर्फ गौर सन्नाटा है और गाढ़ा अंधेरा है। उसी अंधेरे में, उसी एकांत में वो बीज टूटता है, वो अपनी कठोरता छोड़ता है और अंकुर बनता है। बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने कहाँ रहता है? क्या प्रकाश में? नहीं, घोर अंधेरे में। अगर तुम बच्चे को समय से पहले प्रकाश में ले आओ तो वो जीवित नहीं बचेगा या विक्षिप्त हो जाएगा। जड़ें कहाँ होती हैं? अंधेरे में। हीरा कहाँ बनता है? कोयले की खानों के गहरे अंधेरे में। तो फिर तुम अपनी खुशियों को, अपनी योजनाओं को, अपने सपनों को बाजार की चकाचौंध में क्यों नग्न कर देते हो? तुम्हारे सपने अभी भ्रूण की तरह हैं, वे नाजुक हैं, वे अभी कच्चे हैं, और दुनिया की नज़र, दुनिया की हवा बहुत क्रूर है, बहुत कठोर है। जब तुम किसी को अपनी योजना बताते हो कि मैं ये करने जा रहा हूं, मैं वो महल बनाने जा रहा हूं, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम उस बीज को मिट्टी से बाहर निकालकर धूप में रख रहे हो। अब उस पर पेड़ नहीं उगेगा। तुम्हें गोपनीयता का सम्मान करना सीखना होगा। गोपनीयता का अर्थ झूठ बोलना नहीं है। गोपनीयता का अर्थ है ऊर्जा का संरक्षण। जब तुम मौन रहते हो, जब तुम अपनी खुशी को होठों से बाहर नहीं आने देते, तो वो ऊर्जा कहाँ जाएगी? वो ऊर्जा वापस भीतर मुड़ेगी। वो तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी चेतना में समा जाएगी। वो तुम्हें ओजस्वी बनाएगी। तुम्हारे चेहरे पर एक चमक आएगी जो किसी क्रीम या पाउडर से नहीं आती। वो चमक रुकी हुई ऊर्जा की चमक है। लेकिन तुम तो छेद वाली बाल्टी हो। बूंद भर पानी गिरा नहीं कि बह गया। संभालना सीखो, पचाना सीखो। जीवन में बड़ी से बड़ी लॉटरी लग जाए तो भी ऐसे शांत रहो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भीतर एक ब्रह्मांड नाच उठे, लेकिन चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के सिवा कुछ ना हो। जिस दिन तुम ये कला सीख जाओगे, उस दिन दुनिया की कोई भी बुरी नज़र तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। तुम दूसरों को क्यों बताते हो? कभी गहराई में उतरकर इस प्रश्न का सामना किया है? मैं खुश हूं
ये बात मैं दूसरे को क्यों बताना चाहता हूं? इसलिए क्योंकि तुम्हें अपनी खुशी पर भरोसा नहीं है। तुम्हें लगता है कि जब तक दूसरा व्यक्ति उस पर मोहर न लगा दे, जब तक दूसरा व्यक्ति ये न कह दे, वाह तुम कितने भाग्यशाली हो, तब तक तुम्हारी खुशी सच नहीं है। तुम भिखारी हो, तुम गवाह ढूंढ रहे हो। तुम्हें अपनी खुशी के लिए भी गवाह चाहिए? क्या तुम्हारी अपनी अनुभूति काफी नहीं है? जब तुम्हारे पैर में कांटा चुभता है तो क्या तुम बाहर जाकर पूछते हो, मित्रों क्या मुझे दर्द हो रहा है, जरा पुष्टि कर दो? नहीं। दर्द होता है तो तुम जानते हो, तुम्हें किसी गवाह की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब सुख मिलता है तो तुम गवाह मांगते हो। यही प्रमाण है कि दुख तुम्हारा अपना है और सुख तुम्हारा उधार का है। सुख तुम्हारा अभी अपना हुआ नहीं। और जब तुम दूसरे को बताते हो तो क्या घटता है? सामने वाला व्यक्ति सुनता है, वो मुस्कुराता भी है, वो शायद बधाई भी देता है, लेकिन शब्द बहुत धोखेबाज होते हैं। शब्दों के पीछे एक और तरंग चल रही होती है। मनुष्य का मन तुलना से बना है। ये उसकी गलती नहीं है, ये मन का ढांचा ही ऐसा है। जैसे ही तुम कहते हो मेरे पास एक बड़ा मकान हो गया है, उसी क्षण न चाहते हुए भी अचेतन रूप से सामने वाले के मन में एक चोट लगती है। मेरे पास क्यों नहीं? ये मुझसे आगे कैसे निकल गया? वो व्यक्ति शायद तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा मित्र है, भाई है, प्रेमी है, लेकिन मन किसी का मित्र नहीं होता। मन तो बस माप तौल करने वाला यंत्र है। उसकी आंखों से जो सूक्ष्म ईर्ष्या, जो कमी का भाव निकलता है, वो एक तीर की तरह तुम्हारी खुशी को भेद देता है। ये कोई जादू टोला नहीं है, ये शुद्ध मनोविज्ञान है, ये तरंगों का विज्ञान है। सामने वाले की हाय या उसकी अपूर्णता तुम्हारी खुशी को सोखने लगती है। तुम अचानक भारी महसूस करते हो। जो उत्साह 5 मिनट पहले था वो गायब हो जाता है। तुम घर लौटते हो बुझे हुए दिए की तरह, और तुम सोचते हो क्या हुआ, सब तो ठीक था। तुमने अपनी ऊर्जा को एक ऐसे पात्र में डाल दिया जिसमें छेद था। दूसरों की स्वीकृति मांगना बंद करो। जिस दिन तुम अपनी खुशी में अकेले नाचने में सक्षम हो जाओगे, बिना किसी दर्शक के, उस दिन तुम सम्राट हो जाओगे। देखने वाला दृश्य को बदल देता है। जब तुम अकेले होते हो तुम अलग होते हो। जैसे ही तुम्हें पता चलता है कि कोई तुम्हें देख रहा है, तुम बदल जाते हो। तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी हंसी बदल जाती है। तुम कृत्रिम हो जाते हो, तुम अभिनय करने लगते हो। नजर लगना क्या है? नजर लगने का अर्थ है कि दूसरे की उपस्थिति ने तुम्हारी स्वाभाविकता को खंडित कर दिया। जब तुम अपनी सफलता का प्रदर्शन करते हो तो तुम हजारों आंखों को आमंत्रित करते हो। हर आंख एक विचार फेंक रही है। कोई अच्छा सोच रहा है, कोई बुरा सोच रहा है, कोई ईर्ष्या कर रहा है, कोई लोभ कर रहा है। तुम उन हजारों विचारों के कूड़ा घर बन जाते हो। तुमने देखा है, जो लोग बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं, जो बहुत प्रदर्शन करते हैं, वे मानसिक रूप से कितने विक्षिप्त हो जाते हैं। वे नींद की गोलियां खाते हैं, वे डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि लाखों लोगों की नज़र, लाखों लोगों की अपेक्षाओं का भार उनकी आत्मा को कुचल देता है। वे अब अपने नहीं रहे, वे पब्लिक प्रॉपर्टी बन गए हैं। अपनी निजता को बचाओ। ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मरक्षा है। जैसे तुम अपने घर की दीवारों को मजबूत बनाते हो ताकि आंधी तूफान अंदर ना आए, वैसे ही अपनी चेतना के चारों तरफ एक मौन की दीवार बनाओ। संसार को केवल परिणाम देखने दो, प्रक्रिया नहीं। उन्हें फल खाने दो, लेकिन जड़ों को मत दिखाओ। जादूगर अपना जादू दिखाता है, लेकिन जादू कैसे हुआ ये कभी नहीं बताता। जिस दिन वो बता देगा, जादू खत्म हो जाएगा और लोग तालियां बजाना बंद कर देंगे। जीवन भी एक जादू है, इसे रहस्य बने रहने दो। रहस्य में शक्ति होती है, खुलेपन में ऊर्जा बिखर जाती है। तो क्या करें? क्या जंगल में भाग जाएं? क्या किसी से बात न करें? नहीं, मैं पलायन की बात नहीं कर रहा। बाजार में रहो, सबके बीच रहो, हंसो, बोलो, व्यवहार करो, लेकिन भीतर एक कोना ऐसा रखो जहां किसी को प्रवेश ना हो। अपनी सबसे कीमती चीजों को वहां छिपा कर रखो। तुम्हारी साधना, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा दान, तुम्हारी भविष्य की योजनाएं, ये 4 चीजें कभी किसी को मत बताना। साधना, अगर तुम ध्यान करते हो, पूजा करते हो, तो उसका ढिंढोरा मत पीटो, उसे गुप्त रखो। जितनी गुप्त तुम्हारी प्रार्थना होगी, उतनी ही वो फलदायी होगी। प्रेम, अपने प्रेम के अंतरंग क्षणों को बाजार में मत लाओ। प्रेम 2 आत्माओं का मिलन है, उसे तमाशा मत बनाओ। दान, दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता न चले। जो दान बताकर दिया गया वो दान नहीं, अहंकार का सौदा है। योजना, काम पूरा होने से पहले घोषणा मत करो, मैं ये करूंगा, ये अहंकार बोलता है।
करके दिखा दो, फिर बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी। मौन रहना सीखो। मौन का मतलब होंठ सिलना नहीं है। मौन का मतलब है व्यर्थ न बोलना। मौन का मतलब है अपनी ऊर्जा को शब्दों में न बहाना। जब तुम किसी को अपनी खुशी बताने के लिए तड़पो तो उस तड़प को देखो, उसे रोको, उस ऊर्जा को भीतर घूमने दो, उसे कहो ठहरो, अभी तुम्हें बाहर नहीं जाना, अभी तुम्हें मुझे और मजबूत बनाना है। ये रुकावट तुम्हारे व्यक्तित्व में एक चुंबकत्व पैदा करेगी। लोग तुम्हारे पास आएंगे, उन्हें समझ नहीं आएगा क्यों, लेकिन उन्हें तुम्हारे पास शांति मिलेगी। उन्हें लगेगा कि इस व्यक्ति के पास कुछ है जो हमारे पास नहीं है। वो कुछ और कुछ नहीं, तुम्हारी संचित ऊर्जा है। कच्चे फल को तोता भी काट खाता है, कीड़े भी लग जाते हैं। पके हुए फल की अपनी सुरक्षा होती है। तुम्हारे जीवन में दुख इसलिए नहीं है कि लोग बुरे हैं। लोग बुरे नहीं हैं, लोग बस लोग हैं। वे बेहोश हैं। तुम उनसे उम्मीद ही गलत कर रहे हो। तुम एक अंधे से कह रहे हो कि वो तुम्हारे चित्र की तारीफ करे। तुम एक बहरे को अपना संगीत सुना रहे हो। जागो। अपने भीतर की ज्योति को इतना तेज करो कि बाहर की हवाएं उसे बुझा न सकें, बल्कि उस हवा से वो और धधक उठे। जब तक तुम भीतर से कच्चे हो, छिपा कर रखो। जब पक जाओ तब बांटो। तब बांटना करुणा होगी, अभी बांटना केवल प्रदर्शन है। अभी तुम मांग रहे हो, मेरी तारीफ करो। बाद में तुम दोगे, लो मेरा आनंद लो। फर्क को समझो। मांगने वाला हमेशा छोटा होता है, देने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो आज से, अभी से एक संकल्प लो। छोटी छोटी खुशियों को पचाना सीखो। अगर कुछ अच्छा हो तो आंख बंद करो, अपने हृदय पर हाथ रखो और उस अस्तित्व को धन्यवाद दो। उसे भीतर समाओ, उसे अपनी नसों में दौड़ने दो। उसे न्यूज़ मत बनाओ, उसे शक्ति बनाओ। जो छिपा है वो सुरक्षित है, जो गहरा है वो स्थिर है, जो मौन है वो सशक्त है। तुम्हारी नज़र दूसरों पर नहीं, अपने भीतर होनी चाहिए। जिस दिन तुम्हारी नज़र अपने भीतर टिक गई, उस दिन दुनिया की कोई भी नज़र तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। यही एकमात्र उपाय है, यही एकमात्र सुरक्षा है। हरिओम तत्सत। मेरे प्रिय, समाज की संरचना को गौर से देखो। समाज तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। समाज डरा हुआ है। तुमने देखा है, जब भेड़ें चलती हैं तो वे एक दूसरे से रगड़कर चलती हैं। वे झुंड में चलती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं कोई भेड़ अकेली ना हो जाए। अकेले होने का मतलब है भेड़िए का शिकार बन जाना। मनुष्य ने भी सदियों से यही सीखा है। झुंड में रहो, सबको बताते रहो कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। लेकिन अध्यात्म, धर्म, चेतना ये भेड़ की चाल नहीं है, ये शेर की छलांग है। और शेर हमेशा अकेला चलता है। जब तुम अपनी खुशी लेकर भीड़ के पास जाते हो तो तुम क्या कर रहे हो? तुम भेड़ों के बीच एक चमकता हुआ हीरा लेकर जा रहे हो। भीड़ भूखी है, भीड़ अतृप्त है, वो तुम्हारी ऊर्जा चूसना चाहती है। इसे मैं ऊर्जा का पिशाच कहता हूँ। तुम्हारे मित्र, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, वे बुरे लोग नहीं हैं, पर वे खाली लोग हैं। जैसे ही वे किसी को भरा हुआ देखते हैं, एक अचेतन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वे उस भरे हुए को खाली करना चाहते हैं ताकि वे उसके बराबर हो सकें। इसे ही तुम नीचा दिखाना कहते हो, इसे ही तुम टांग खींचना कहते हो। ये टांग खींचना कोई दुश्मनी नहीं है, ये भीड़ का साम्यवाद है। वे चाहते हैं कि सब एक जैसे रहें, दुखी, परेशान और खाली। अगर तुम खुश हो गए तो तुम विद्रोही यानी रेबल हो गए। तुम्हारी मुस्कुराहट उनका अपमान है, तुम्हारी शांति उनकी बेचैनी है। इसलिए जैसे ही तुम अपनी खुशी का प्रदर्शन करते हो, पूरा समाज एक अदृश्य षड्यंत्र रचता है तुम्हारी उस मुस्कान को छीन लेने का। और वे छीन लेते हैं, वे सफल हो जाते हैं, क्योंकि तुम खुद ही थाली में परोसकर अपनी खुशी उनके पास लेकर गए थे। याद रखना, भीड़ कभी किसी को माफ नहीं करती जो उससे ऊपर उठने की कोशिश करता है। ऊपर उठना है तो चुपचाप उठो, ऐसे उठो कि तुम्हारे पैरों की आहट भी किसी को सुनाई न दे। जब तुम शिखर पर पहुंच जाओगे, तब लोग तुम्हें देख ही लेंगे, तब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अध्याय 8, अंधेरा कमरा और जलता दिया। नजर लगने का वास्तविक अर्थ समझो। ये कोई काला जादू नहीं है। कल्पना करो, एक बहुत बड़ा कमरा है जिसमें घोर अंधेरा है। वहाँ 100 लोग बैठे हैं और सबके पास बुझे हुए दिए हैं। अचानक तुम अपना दिया जला लेते हो, क्या होगा? क्या बाकी 99 लोग खुश होंगे? ऊपर ऊपर से वे कह सकते हैं, वाह कितनी सुंदर रोशनी है, लेकिन भीतर उन्हें बहुत कष्ट होगा। क्यों?
क्योंकि तुम्हारे दिए की रोशनी ने उनके अंधेरे को और गहरा कर दिया। तुम्हारे होने ने उनके ना होने पर चोट की। अब उनकी आंखों से जो किरणें निकलेंगी वो प्रेम की नहीं होंगी, वे ईर्ष्या की होंगी। वे चाहेंगे कि किसी तरह हवा का एक झोंका आए और तुम्हारा दिया भी बुझ जाए, ताकि वे वापस अपने अंधेरे में आरामदायक महसूस कर सकें। जब तक तुम जल रहे हो, तुम उनकी नींद में खलल हो। इसीलिए जो बुद्ध होते हैं, जो जागृत होते हैं, वे अक्सर समाज से तिरस्कृत होते हैं। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, सुकरात को जहर दिया गया। क्यों? क्या उन्होंने किसी का बुरा किया था? नहीं, उन्होंने बस अपना दिया जला लिया था और सोए हुए लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम तो ईसा या सुकरात भी नहीं हो, तुम्हारी जड़ें अभी इतनी गहरी नहीं हैं। तुम उस ईर्ष्या की आग में झुलस जाओगे। इसलिए अपनी रोशनी को भीतर जलाओ, बाहर उसे कांच के आवरण में रखो। साधारण बनकर रहो, असाधारण होने की कोशिश भीतर करो, बाहर बिल्कुल साधारण रहो। लाओ त्सु कहते थे, ऐसे रहो जैसे तुम हो ही नहीं। जब तुम किसी के अहंकार को चुनौती नहीं देते तो कोई तुम पर नजर नहीं लगाता। जब तुम भोजन करते हो तो क्या तुम तुरंत उसे बाहर निकाल देते हो? अगर तुम भोजन करते ही उसे बाहर निकाल दो तो उसे उल्टी कहते हैं। उससे शरीर को कोई पोषण नहीं मिलता, बल्कि कमजोरी आती है। भोजन को भीतर रुकना पड़ता है, उसे पचना पड़ता है। पचने की प्रक्रिया में वो रक्त बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनता है और अंत में वीर्य और ओज बनता है। भोजन वही है, रोटी का टुकड़ा, लेकिन भीतर रुककर वो चेतना बन सकता है। खुशी भी भोजन है, अनुभव भी भोजन है। जब तुम्हारे जीवन में कोई सुंदर क्षण आए, मान लो तुमने एक सुंदर सूर्यास्त देखा, या ध्यान में तुम्हें शांति मिली, या व्यापार में तुम्हें बड़ी सफलता मिली, ये भोजन है। इसे तुरंत मुंह से बाहर मत निकालो, इसे वाणी मत बनाओ, इसे पेट में जाने दो, इसे नाभि तक उतरने दो। उस खुशी के साथ सो जाओ, उस खुशी के साथ जागो, इसे किसी को मत बताओ। तुम्हें घबराहट होगी, पेट में मरोड़ उठेगी कि किसी को कह दो। वही तो परीक्षा है, वही तो तप है। उस मरोड़ को सह लो, उस दबाव को झेल लो। अगर तुम उस दबाव को झेल गए तो एक चमत्कार होगा। वो ऊर्जा जो शब्दों में बहकर बेकार हो जाती, वो रूपांतरित होना शुरू होगी। वो तुम्हारी आंखों में चमक बन जाएगी, वो तुम्हारे व्यक्तित्व में गुरुत्वाकर्षण बन जाएगी। तुम भारी हो जाओगे, वजन में नहीं, अस्तित्व में। जिन लोगों के पास ये पची हुई ऊर्जा होती है, जब वे कमरे में प्रवेश करते हैं तो माहौल बदल जाता है। वे कुछ बोलते नहीं, फिर भी लोग उन्हें सुनते हैं। और तुम चिल्लाते हो, फिर भी कोई तुम्हें नहीं सुनता, क्योंकि तुम खाली कारतूस हो। तुमने सब कुछ फायर कर दिया है, बारूद बचा ही नहीं। बारूद को बचाना सीखो, रहस्य को पचाना सीखो। तुम्हारी समस्या की जड़ क्या है? जड़ ये है कि तुम अकेले नहीं रह सकते। तुम्हें लगता है कि अगर कोई दूसरा न हो तो तुम्हारा होना बेकार है। अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, बड़े प्यारे शब्द हैं। हिंदी में हम दोनों का अर्थ अकेलापन समझ लेते हैं, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। अकेलापन का अर्थ है तुम्हें दूसरे की याद आ रही है, तुम दूसरे को मिस कर रहे हो, तुम खाली हो और दूसरे को ढूंढ रहे हो कि वो आकर तुम्हें भर दे। ये एक बीमारी है। जब तुम खुश होते ही भागते हो बताने के लिए तो तुम अकेले हो, तुम भिखारी हो। एकांत का अर्थ है मैं अपने साथ हूं और मैं अपने साथ इतना आनंदित हूं कि मुझे किसी और की जरूरत नहीं। मैं अपने आप में पूरा हूं। जब तुम अपनी खुशी को नहीं बताते और चुपचाप मुस्कुराते हुए अपनी चाय पीते हो, तब तुम एकांत में हो, तब तुम सम्राट हो। तुमने देखा है पहाड़ की चोटी को, वो अकेली होती है। तुमने देखा है शेर को, वो अकेला होता है। तुमने देखा है सूरज को, वो अकेला होता है। भेड़ें झुंड में होती हैं। तुम्हें क्या बनना है? अगर तुम्हें शिखर पर जाना है तो एकांत का स्वाद चखना होगा। तुम्हें इस बात की आदत डालनी होगी कि तुम्हारी सबसे बड़ी खुशियां, तुम्हारे सबसे गहरे राज सिर्फ तुम्हारे और अस्तित्व के बीच रहें। जिस दिन तुम एकांत को उपलब्ध हो जाओगे, उस दिन नज़र का डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि नज़र तो उसे लगती है जो दिखना चाहता है, जो होना चाहता है, उसे नज़र नहीं लगती। दिखने की चाहत छोड़ो, होने की चाहत पकड़ो। संसार एक दर्पण है। तुम जो लेकर इसके सामने खड़े होते हो, ये वही तुम्हें लौटाता है, लेकिन विकृत करके। तुम अपनी मासूमियत लेकर जाते हो, संसार उसे चालाकी से देखता है। तुम अपना प्रेम लेकर जाते हो, संसार उसे वासना से देखता है। तुम अपना सत्य लेकर जाते हो, संसार उसे तर्क से काट देता है। तुम कांच के महल में पत्थर लेकर मत जाओ। अपने हृदय को, जो बहुत कोमल है, इस कठोर बाजार में मत खोलो। कबीर ने कहा है,
हीरा वहां न खोलिए जहां खोटी है हाट, कसकर बांधो गठरी चलो अपनी बाट। कितनी गहरी बात है। वो कह रहे हैं ये बाजार खोटा है, यहाँ पारखी नहीं है, यहाँ सब व्यापारी हैं। तुम यहाँ हीरा खोलोगे, वे उसे पत्थर समझकर उसका मोल लगाएंगे, या वे उसे चुराने की कोशिश करेंगे। अपनी गठरी को कसकर बांध लो, उसे भीतर छिपा लो और चुपचाप अपनी राह चलो। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा प्रेम, ये हीरे हैं। इन्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम या चौपाल पर मत सजाओ, इन्हें अपनी आत्मा की तिजोरी में रखो। तुम्हें पता है पुराने समय में ऋषि मुनि गुफाओं में क्यों चले जाते थे? इसलिए नहीं कि वे डरपोक थे, इसलिए कि वे जो ऊर्जा पैदा कर रहे थे वो इतनी सूक्ष्म थी कि बाजार का शोर उसे खंडित कर देता। जब पौधा छोटा होता है तो माली उसके चारों तरफ बाड़ लगाता है। बाड़ पौधे को कैद करने के लिए नहीं है, उसकी सुरक्षा के लिए है। जब पौधा विशाल वट वृक्ष बन जाता है तब बाड़ हटा दी जाती है। फिर तो हाथी भी उससे बंध जाए तो वृक्ष का कुछ नहीं बिगड़ता। अभी तुम नन्हे पौधे हो, अभी तुम्हें बाड़ की जरूरत है, और वो बाड़ है मौन, वो बाड़ है गोपनीयता। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात। तुम पूछोगे तो क्या हम कभी किसी से कुछ न कहें? क्या हम बिल्कुल पत्थर हो जाएं? नहीं, बोलो, खूब बोलो, लेकिन बेहोशी में मत बोलो, होश के साथ बोलो। जब तुम्हारे भीतर ये आवेग उठे कि मुझे ये बात बतानी है, तो एक क्षण के लिए रुको, लंबी सांस लो और अपने आप से पूछो, क्यों? मैं ये क्यों बताना चाहता हूं? क्या मुझे अहंकार तृप्त करना है? क्या मुझे वाह चाहिए? जैसे ही तुम ये प्रश्न पूछोगे, वो आवेग ढीला पड़ जाएगा। तुम पाओगे कि बताने की जरूरत ही नहीं थी। और कभी-कभी ऐसी स्थिति होगी कि बताना जरूरी होगा व्यावहारिक कारणों से। तब बताओ, लेकिन साक्षी होकर बताओ। ऐसे बताओ जैसे तुम किसी और की कहानी सुना रहे हो। उसमें अपना मैं मत डालो। जब मैं नहीं होता तो नज़र किसको लगेगी? नज़र तो मैं को लगती है। अगर तुम कहते हो मैंने ये किया, तो तुम तीर के निशाने पर आ गए। अगर तुम कहते हो ये हुआ, परमात्मा की कृपा से हुआ, तो तुम हट गए। अब तीर खाली निकल जाएगा। अपने आप को कर्ता मत मानो, अपने आप को माध्यम मानो। बांसुरी को कभी घमंड नहीं होता कि संगीत उसका है। वो जानती है कि सांस किसी और की है, गीत किसी और का है। वो तो बस पोली है, इसलिए गीत बह रहा है। तुम भी बांसुरी बन जाओ, फिर तुम्हें छिपाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा कुछ है ही नहीं, सब उसका है। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो नज़र किसकी लगेगी? यही परम सुरक्षा है, यही परम ज्ञान है। आज से प्रयोग करो। अगले 24 घंटे के लिए कोई भी अच्छी खबर, कोई भी छोटी सी खुशी किसी को मत बताओ। उसे बस अपने भीतर रखो। तुम्हें लगेगा तुम फट जाओगे, लेकिन घबराना मत। तुम फटोगे नहीं, तुम बिखरोगे नहीं, तुम निखरोगे। वो ऊर्जा तुम्हें अंदर से आलोकित कर देगी।